बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य था, नागपुरगढ़। इस राज्य पर शासन करता था राजा आदित्यवर्मा, जो वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसका किला ऊंची पहाड़ियों के बीच बना था और उसे नागकिला कहा जाता था, क्योंकि वहां एक गुप्त सुरंग थी जो नागों की पूजनीय मूर्तियों तक जाती थी। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमार देवव्रत, जो अत्यंत बुद्धिमान और साहसी था। वह शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत था। परंतु एक रहस्य था जो पूरे राज्य के लोगों को सदियों से परेशान करता आ रहा था। कहा जाता था कि किले के नीचे नागकक्ष नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जो सदियों से बंद है, और वहां पर नागवंश का प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। परंतु उस खजाने को एक शाप से सुरक्षित किया गया था। जो भी बिना धर्म और सत्य के उस खजाने तक पहुंचेगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। राजा आदित्यवर्मा ने कभी उस रहस्य को छेड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन राजकुमार देवव्रत को बचपन से ही उस नागकक्ष की गूंजती आवाजें सुनाई देती थीं। वह उन आवाजों से आकर्षित होता चला गया। भाग 2, एक रहस्यमयी संत। एक दिन राज्य में एक अघोरी संत आया। उसकी आंखें चमकती थीं और वो सीधा राजमहल आया। उसने राजा से कहा, महाराज, नागवंश जाग चुका है। नागकक्ष अब खुलना चाहता है। लेकिन यदि असावधानी हुई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। राजा चिंतित हो उठा। उसने संत से उपाय पूछा। संत ने कहा, 3 चिन्ह मिलेंगे, एक स्वर्ण नागमणि, एक रक्तिम पत्र और तीसरा एक सच्चे वंशज की परछाई। जब ये तीनों मिल जाए तभी नागकक्ष खोला जा सकता है। राजा ने राजकुमार को आदेश दिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाए, परंतु केवल तब जब ये तीनों चिन्ह उसे स्वाभाविक रूप से मिलें। भाग 3, तीनों चिन्हों की खोज। पहला चिन्ह, स्वर्ण नागमणि। एक रात जब राजकुमार जंगल में शिकार पर गया, तो उसने देखा कि एक विशाल अजगर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसकी आंखों के बीच में चमक रही थी एक स्वर्ण मणि। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, अजगर ने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो इस मणि को स्पर्श करते ही यह जल उठेगी। राजकुमार ने मणि को छुआ और वह मणि एक